even get to cross. हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं जी टीवी के शो हमारी बहू सिल्क के बारे में। तो इस शो से खबरें वगैरह ये आ रही हैं कि शो की जो स्टार कास्ट, मेन स्टार कास्ट और क्रू वगैरह जो कि शो के बिहाइंड द सीन्स काफ़ी ज़्यादा काम करती है, उनको पेमेंट नहीं दी थी शो के प्रोड्यूसर्स वगैरह ने। और ये लॉकडाउन या कोरोना वायरस करके ये चीज़ नहीं है, उनको पेमेंट, उनकी जो वो है पेमेंट्स हैं, कब से ही वो ड्यूज़ पड़ी हैं और अब हद से ज़्यादा टाइम हो गया, सर से ऊपर पानी निकल गया है। तो अब सारे एक्टर्स, कास्ट एंड क्रू वगैरह सब ये प्रॉब्लम को रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स उनकी मांगें नहीं भर रहे हैं। उनको उनके ये कोई लॉकडाउन वगैरह करके नहीं, उनके साल हो गया है, उनको उनकी पेमेंट्स नहीं मिली एक्टर्स को और कास्ट एंड क्रू वगैरह को। तो क्रू वाले अब कह रहे हैं कि उन्हें अगर जी टीवी वाले या फिर प्रोड्यूसर्स वाले पेमेंट ना दें तो उनके पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा सुसाइड करने के अलावा। तो सुसाइड तक का इतना बुरा कदम उठाना पड़ेगा, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है इस शो की स्टार कास्ट के साथ और क्रू, स्पेशली क्रू के साथ ये बात है कि क्रू वाले कुछ और कर नहीं सकते, सुसाइड ही उनके लिए लास्ट ऑप्शन बचेगा। ऐसा उन्होंने खुद कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्रू वाले कह रहे हैं और शो में जो मोस्टली लोग काम करते हैं वो कह रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे है गाइज़, और सब एक्टर्स वगैरह ने इसके बारे में बात की है और काफ़ी शोज़ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो CINTA वाले सारे जी टीवी वगैरह को कह रहे हैं कि इनके पेमेंट्स वगैरह ड्यूज़ क्लियर कर दो आप सब। और जो शो में मेन फीमेल लीड है चाहत पांडे, उनका पूरी कॉल रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं इस सब टॉपिक के ऊपर। और गाइस, अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। चाहत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पैसे नहीं मिलने के मामला आया है और क्या है कि प्रोड्यूसर तरफ से आपको पैसे नहीं मिले, आप पूरी स्टारकास्ट को पैसे नहीं मिले हैं, क्या है पूरा मामला आप ही जानना चाहेंगे। हमने शो साइन किया था तो तब हमारे प्रोड्यूसर कोई और थे, तब ग्लोबल पिक्चर्स के साथ हमने शो साइन किया था जी। और उस टाइम देवयानी मैम भी थी साथ में प्रोड्यूसर। बट हमारा शो हमने शूट किया 7 मंथ्स, मतलब मई से शूट स्टार्ट किया हुआ, हमारा मई से शूट स्टार्ट। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 नवंबर तक हमारा ऑलमोस्ट 7-8 महीने शो हमने शूट किया। उसके बाद उसमें से हमें सिर्फ 1 महीने का पैसा दिया है, उसके बाद हमारे बाकी के 7 महीने का पैसा नहीं दिया गया है। तो क्या कहा गया जब मतलब आप लोगों ने डिमांड की, मतलब क्या उनका क्या कहना है, क्योंकि अमूमन हमेशा प्रोड्यूसर का कहना, उसके बीच में एक प्रोड्यूसर आ गया, अचानक से प्रोडक्शन हाउस चेंज हो गया, हमारे एग्रीमेंट प्रोड्यूसर्स के साथ चेंज कर दिए। पहले हमारा ग्लोबल के साथ था, फिर क्ले पिक्चर्स आ गया, उसके प्रोड्यूसर ज्योति गुप्ता थे और देवयानी मैम। तो ज्योति गुप्ता ने बोला जब हमारा शो बंद हो गया कि हमारा जून का पेमेंट दे दीजिए, उन्होंने बोला कि हम नहीं दे पाएंगे पेमेंट, हमें चैनल से पैसा नहीं मिल रहा है, चैनल ने हमें पैसा दिया ही नहीं है, तो हम लोग आपको कैसे दें पैसा, और हम आपको सिर्फ 40% दे सकते हैं। तो उन्होंने सारे एक्टर्स को सिर्फ 40% ऑफर किया। तो हमने मना कर दिया कि सर हमने इतनी मेहनत की है, चलो आप एक्स्ट्रा आवर्स, हमने जो 18 घंटे शूट किया है, हमने जो एक्स्ट्रा आवर्स डेली है ना, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 8 घंटे, आप इनका पैसा मत दो, शो लॉस में है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, हम वी कैन अंडरस्टैंड, बट आप हमें बाकी का पैसा तो दो। तो हमने बोला कि नहीं, हम सिर्फ 40% ही दे पाएंगे, अगर आपको 40% लेना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, 40% से ज्यादा हम आपको पैसा नहीं दे सकते। तो हम सारे एक्टर्स को उन्होंने यही ऑफर किया, मीटिंग की, बुलाया, और फिर हमने मना कर दिया कि इतना कम तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। तो बस जब आपने एग्रीमेंट दोबारा साइन किया था तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे कि हम कब से पैसे देंगे आपको, या पहले उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम कब से कट करेंगे या इतना परसेंट देंगे, कुछ ऐसी बातें थी उसमें? नहीं, उन्होंने उस एग्रीमेंट में बस ये उनका रूल था कि 3 महीने की जो एक्स्ट्रा आवर्स का शूट है वो पैसा हम आपको नहीं देंगे, 3 महीने के बाद से जो आप एक्स्ट्रा आवर करोगे वो पैसे भी आपको मिलेंगे, ऐसा लिखा था। तो हमने अग्री किया कि ठीक है, आप एक्स्ट्रा आवर्स का पैसा मत दो, बाकी मंथ का तो पेमेंट करो। उन्होंने 1 भी रुपए नहीं दिया है और 1 साल होने वाला है, और उस टाइम हम लोगों ने उनसे पीडीसी चेक्स मांगे कि आप एटलीस्ट हमें पीडीसी चेक दे दो। तो उन्होंने जो भी हमें 12-13 पीडीसी चेक दिए थे, तो उन्होंने बोला कि आप डाल देना बैंक में, मुझसे पूछ लेना, आप मुझे फोन करना और फिर आप ये
चेक बैंक में डाल देना। हम्म। हमने कहा ओके। तो जब हमने चेक बैंक में डाला उस डेट पे जब उन्होंने कहा था, तो चेक बाउंस हो गए, चेक क्लियर ही नहीं हुए हमारे। फिर दूसरा चेक डाला, वो भी बाउंस हो गया, वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि अकाउंट में पैसा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमें चैनल से पैसा मिला ही नहीं है। चैनल से पैसा है ना। और जो चेक जो बाउंस हुए थे वो हमने जाके पता किया बैंक में डीपली कि क्यों हमारे चेक बाउंस हुए। तब हमें पता चला कि ये प्रोड्यूसर ने ही, मतलब ज्योति गुप्ता ने ही मना किया बैंक वालों को कि आप उनके इस नंबर से अगर पेमेंट क्लियर हो तो वो ना हो। मतलब उन लोगों ने पेमेंट क्लियर करने के लिए मना कर दिया कि हमारा पेमेंट जो है इस चेक नंबर का पेमेंट क्लियर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए, और पीडीसी हम दोनों को मिले थे, जान को भी पीडीसी मिले थे और मुझे भी पीडीसी चेक मिले थे। तो बेसिकली अभी जो दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, सब लोगों ने मिलकर क्या बातें की हैं? क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि आप लोग ये भी बात कर रहे हो कि अगर नहीं भी मिला पेमेंट तो सुसाइड की नौबत तक आ सकती है, ऐसी कुछ बातें भी सामने आई हैं। ऑब्वियसली सुसाइड की नौबत, बिकॉज हम लोग हमने एक साल दिया शो को। उसके पहले भी मॉक शूट, लुक टेस्ट, 2-3 महीने तो हमारे ऐसे ही चले गए। उसका हमारा ट्रेवल, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रैवलिंग, घर का रेंट, बिकॉज फैमिली तो रहती नहीं है, तो हम मतलब मोस्ट ऑफ एक्टर्स तो रेंट पे ही रहते हैं, मैं जान हम सब। तो रेंट भरा हमने 1 साल तक घर का, और खाने पीने के एक्सपेंसिव, ट्रैवलिंग का खर्चा, ये सब हमने दिया 1 साल तक। और 1 साल काम करने के बाद आपको पैसे मिल ही ना, तो ये कितनी बड़ी, मतलब बहुत, हम सब बहुत डिप्रेशन में है। इनफैक्ट मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। रेंट नहीं भरा है, जैसे तैसे लैंडलॉर्ड को बनाया कि भैया हम अगले महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। फिर मैंने घर से पैसा लेके दिया, अपनी माँ से पैसा लेके मैंने दिया लैंडलॉर्ड को। तो बहुत कंडीशन खराब है, सिर्फ मेरी नहीं, इनफैक्ट सबकी। आप हमारी बहू सिल्क की किसी भी एक्टर को, इनफैक्ट टेक्नीशियंस जो होते हैं ना, मेकअप ज्यादा, ड्रेस वाले हों, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो डीओपी हो, किसी का भी पैसा नहीं दिया गया है, फुल पेमेंट नहीं हुआ है किसी का भी। आपकी बात, जब आपका चेक बाउंस हुआ तो उसके बाद आपने बात किया अपने प्रोड्यूसर से, तो उनका तब क्या कहना था, मतलब क्या वजह था? उनका तब ये कहना था कि चैनल वाले पैसा दे ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास पैसा है ही नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, तो जब चैनल से पैसा आएगा तब आप। और हम लोगों ने चैनल में भी जाके बात की, हम लोगों ने 2-3 बार मीटिंग की चैनल में जाके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बात करेंगे, बट चैनल में 2-3 बार मीटिंग करने के बाद भी हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि कि पैसा आ जाएगा अकाउंट में। अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, फिर अगले महीने टालते गए वो लोग, टालते गए, नेक्स्ट वीक। तो फाइनली आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर क्या डिसीजन लिया है और क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे है ना कि हम जाएंगे, अब जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम जी चैनल में जाएंगे, हम धरना देंगे। और अभी इतने डिप्रेशन में, क्योंकि पैसे नहीं है और लॉकडाउन हो गया है, तो और भी प्रॉब्लम है। मतलब हमने पिछले 1 साल से कुछ भी शो नहीं किया है, हमने कोई शो नहीं किया, और हमने जो शो किया उससे पैसे हमें मिले नहीं। मतलब हमने पूरा दिन पूरी रात 1 साल तक जिस शो को दिया उससे हमें बिल्कुल पैसे नहीं मिले। तो हम सर्वाइवल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे ट्रैवलिंग के पैसे खत्म, हमारे खाने पीने के पैसे खत्म हो गए। तो आप किसी भी एक्टर को फोन करेंगे ना, सबकी यही प्रॉब्लम है, और कोई भी सुसाइड का स्टेप ले सकता है, क्योंकि अभी ना पानी सर से ऊपर चला गया है सबके। हम लोगों ने बहुत वेट किया, बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, चैनल से रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमारा पेमेंट दिलवा दीजिए, पर कोई नहीं सुनता है। तो अभी कोई भी ये सुसाइड का स्टेप अब कोई भी ले सकता है, चाहे वो कोई टेक्नीशियन में कोई हो, या हमारे डायरेक्टर हो, या डीओपी हो, या मेकअप हो, ड्रेस हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो। आपने ये बातें प्रोड्यूसर तक पहुंचाई, ये बातें रखी कि ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास अभी अब ऑप्शन नहीं है, सुसाइड तक की नौबत आ चुकी है? पहुंचाई। इनफैक्ट जो मेकअप दादा हैं और जो ड्रेस वाले हैं वो प्रोड्यूसर के घर गए थे, बहुत सारे लोग मिलके, मैंने सुना था घर गए थे वो, और बात करने के लिए कि सर आप हमारा पैसा दे दीजिए। तो प्रोड्यूसर ने उल्टा बेचारे मेकअप वालों पे और ड्रेस वालों पे केस कर दिया कि ये सब लोग ग्रुप बना के मुझे मारने आए हैं, तो मेरी जान को खतरा है और आप इनको लेके चले जाइए। तो उल्टा प्रोड्यूसर ने ही बेचारे ड्रेस वालों पे, मेकअप वालों पे केस कर दिया, जबकि वो अपने हक का, अपनी मेहनत का पैसा मांगने आए थे उनसे। तो क्या कहना चाहेंगे जब ये सिचुएशन आती है एक्टर के सामने, इनफैक्ट पूरे यूनिट के सामने, तो कितना मजबूर हो जाता है इंसान कि इतने साल काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते हैं? बहुत मजबूर हो जाता है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपके पास खाने के पैसे नहीं होंगे। 1 साल कैसे हमने, मतलब पिछले शोज का जो पैसा था वो हमने
लगाया, ट्रैवलिंग में अपना रेंट दिया, सब कुछ इतना मैनेज किया। उसके बाद ये तो सुसाइड की नौबत है, मतलब कोई भी कभी भी सुसाइड कर लेगा, क्योंकि इतने डिप्रेशन में है, पेमेंट नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, तो सब बहुत परेशान है। और अगर हम में से कोई भी, चाहे वो हमारे टेक्नीशियन टीम में हो, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, चाहे मैं खुद हूँ, अगर सुसाइड होता है या ये स्टेप हम लेते हैं, है ना, क्योंकि हम तो बहुत डिप्रेशन में हैं, ठीक है, अगर ये घटना घटित हो जाती है और कोई सुसाइड कर लेता है या मैं सुसाइड कर लेती हूँ, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ज्योति गुप्ता, देवयानी मैम, वही इनके जिम्मेदार होंगे। हम यही प्रे करेंगे, ऐसी कोई नौबत नहीं है और हम ऐसा कोई स्टेप नहीं लेंगे। हम ऐसा प्रे करेंगे, जल्दी शॉर्ट आउट हो सारी चीजें। थैंक यू सो मच हमसे